और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र गुजार रहा हूँ कि आज अज्जू ब्रदर्स की एक पहचान बनी है। ये पहचान हमारी खिदमत है। हम चार भाई अज्जू के भाई घर को बोलते थे। बोलते 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 अज्जू ब्रदर्स हो गए। शुरू से भी खल की खिदमत एक इबादत समझ को कर रही है। खिदमत करना एक इबादत, नमाज पढ़ना जैसा इबादत है। खिदमत करते गए, अल्लाह बरकत देते गया। मस्जिद बनाने का मसला हो, हर जुम्मा लंगर चलाने का मसला हो, मोत मट्टी को गाड़ी देने का मसला हो, और कहीं भी मोत मट्टी होगी उसका इंतजाम करने का मसला हो, ऐसे बहुत से किस्मत। जब कोरोना आ गया, घरों में लोग परेशान थे, वो टाइम पे अस्पताल बंद थे। अस्पताल अंगने पैसे रहे तो खाना नहीं मिलता था। आदमी अंगने घर से बाहर निकलने डरते थे, एक दूसरे से बात करने डरते थे, कर्फ्यू थी। तब अल्लाह इसी एक हिदायत दी अज्जू ब्रदर्स को कि उनके घरान तक जाको, कहाँ भी क्या भी प्रॉब्लम है तो उनके घरान तक ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे तरफ से हमारी एम्बुलेंस में रखो। वैसा घरान तक राशन किट ले लेके जाको, उनको दवाइयाँ ले लेके जाको। खुद के रिश्तेदार, खुद का बावा मरगा तो जाने डरते थे बच्चे। वैसे टाइम पर सवांग के आदमियों को ले लेके जाको, हमें गुसूल करा को ले लेके जाको, मोत मट्टी का इंतजाम करने का। अज्जू ब्रदर्स अच्छा काम करते हैं। आज कर्नाटक के अंदर एक पहचान बन को है। अज्जू ब्रदर्स इतना हमें भी बहुत गरीबी से आको थे, गरीबी की पहचान थी। गरीबों का दर्द अपना दर्द समझ को आज भी खिदमत कर रही। वो लोगों की मोहब्बत, लोगों की दुआ आज अज्जू ब्रदर्स के वास्ते मैसूर शहर, मैसूर नहीं कर्नाटक में एक मुकाम है। नहीं, लीडर करने से ज्यादा हमारे एक बड़े भाई रही थी। हमारी फैमिली अज्जू ब्रदर्स को चार भाई अंगर को बोलते हैं। हर बार अज्जू ब्रदर्स के बारे में उनकी राय क्या थी कि तो चार नहीं, मैं भी इनका एक भाई कर को बोल को, जो उनकी मोहब्बत, उनके दिल में जो हमारी बारे में जो इज्जत है, जो प्यार है, हम खुशनसीब समझती। एक ऐसे नेक इंसान हर कर्नाटक के, आज हिंदुस्तान की एक आवाज बन गई, खासकर माइनॉरिटीज की। वैसे एक इंसान से हमारा ताल्लुकात रहना, वो ताल्लुकात एक भाईचारगी में बदलना। हमारी सियासत छोड़ को भी बीजेड जमीर अहमद खान साहब से एक रिश्ता जुड़ को है, एक भाईचारी का रिश्ता। सियासत वो पार्टी आती है, पार्टी जाती है, सियासत आती है, जाती है। हमारा जो रिश्ता उनसे जुड़ को है, ये मौत तक का रिश्ता। हमें पार्टी बदले, जनता दल में जमीर भी थे, हमें जनता दल में थे। जमीर भी जब जनता दल से छोड़ा ले, हमें भी जनता दल को छोड़ा ले। उनके एक गाइडेंस के ऊपर अज्जू ब्रदर्स शुरू से चल रही है, इंशाल्लाह आइंदा भी चलती है। नहीं, आपके माध्यम से पहले तो अल्लाह का शुक्र गुजार हो, उसके बाद हमारे लीडर, हमारे बड़े भी बीजेड जमीर अहमद खान का शुक्र गुजार हो। बहुत से जने वक्फ बोर्ड के रईस में थे। मुझे मालूम है मैसूर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड के वास्ते 19 से 20 जने थे। मैं कभी जाको जमीर भी को मुझे फलानी चीज होना, मुझे चेयरमैन होना, मुझे एमएलए बनना, मुझे क्या की बनना, ये चीज आज तक मैं उनको पूछा नहीं। वो उनकी दिल की मोहब्बत है, उन्होंने खुद बुला को मुझे तुम्हें मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहना, जब तक मैं मिनिस्टर हो तो बहुत से काम पेंडिंग है, ये काम करने के वास्ते तुम्हें लोग रहना के उनका हुक्म हमारे सरांगों पर समझ को मैं नको भी कहा नहीं, दियो भी कहा नहीं। उन्होंने बोला को इज्जत दे को, एक वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी दे कोई। इंशाल्लाह जब से हमें वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी ले कोई, घोटाला गिटाला वो सब चीजों को दूर करने के वास्ते हमें भी सुनते थे दूर से। हमारी भी एक दर्द था, क्या ऐसा बोलती ना लोग, इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, गरीबों को सहूलत नहीं पहुंच रही है, गरीबों को से क्या भी फायदा नहीं पहुंच रहा है घर को। आज हमें 15 से 20 दिन हुआ चार्ज लेको, मेरे साथ बहुत बेहतरीन, मेरे साथ हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स ही, हमारे सीनियर, हमारे निसार भी घर को स्टेट लेवल में काम करे। सो आज हमारे साथ वक्फ बोर्ड में ही हमारे अमजद भी, बहुत बड़ी खिदमत है इनकी भी। काम भी मोत मट्टी होगी तो पेंडाल फ्री डालने का आते थे मैसूर में। ये सब खिदमत देख कोई ये लोग आएंगे, हमारे नसरुद्दीन बाबू कर कोई। और मैं दो उलमाए कराम को पहली बार कर्नाटक की हिस्ट्री में एक हमारे इब्राहिम साहब कर को एक माने हुए एक जमात के जिम्मेदार, उन्होंने हमारे वक्फ बोर्ड के इब्राहिम साहब मेंबर हैं, एक उलमाए कराम। हमारे सलाम हजरत कर को हमारे अक्सा मस्जिद के खतीब, एक नौजवान, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक उनकी एक पहचान रखने वाले, उन्होंने हमारे मेंबर है। ऐसा हमें एक जो 12 जने की एक कमेटी बन को है, बहुत बेहतरीन सर्विस अच्छी देखो इन सो लोग वहां से वो जिम्मेदार चुनको हमें जो बन को ही इतनी सलाहियत है, उनको कौन सा मसला आया तो भी हमें बैठ को हल कर रही। और हमें क्या कर रही है तो हमने एक 8 से 9 ताल्लुक आती मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
वो ताल्लुक से लोग आना वक्फ बोर्ड ऑफिस में उनके कामा नहीं हो रही को हर 15 दिन को एक बार एक ताल्लुक पूरे वक्फ बोर्ड ऑफिसर के साथ खाली वक्फ बोर्ड कमेटी नहीं पूरी ऑफिशियल टीम जाको हम बैठ को जितने भी मसले उनको हमें जाने के पहले ऑफिशियली लेटर डालती ये तुम्हारे ताल्लुक के अंदर ये सेंटर में हमें आ रही तुम्हारे क्या मसले ही मस्जिद का मसला हो दरगाह का मसला हो वो ईदगाह का मसला हो खबरस्तान का मसला हो कमेटी बनाने का मसला हो जो भी परेशानी है तुम्हारी तुम्हारे ताल्लुक को वक्फ बोर्ड आ रही है वक्फ बोर्ड के पूरे ऑफिसर आ रही है वक्फ बोर्ड के पूरे जिम्मेदार आ रही आओ कर को बोल को हम एक नया काम शुरू कर को ही जैसा कि हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब शुरू करे थे वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाको वक्फ अदालत करना शुरू करे थे वो सेम हमें उनके नक्शे कदम पर चलते चलते उतना बड़ी काम नहीं हुआ तो भी इंशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कोई भी काम पेंडिंग है तो हमारे हाथ से हो सकता है तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह हमारी ताकत छोड़ को स्टेट वक्फ बोर्ड को जाना का तो वहां ले लेके जाको हमारी टीम ले लेके जाको उनको बैठी जगह जो सहूलत पहुंचाना वो सहूलत पहुंचाने का काम इंशाल्लाह पहला ताल्लुक हमारा उनसुर चुने थे हमें उनसुर में 40 से 50 इदारे वाले आको उनका जो प्रॉब्लम था हमने सुना कोई वो लेवल में हमारी ऑफिस में काम चलने को है नेक्स्ट और एक ताल्लुक चुनती 15 दिन के बाद वो लोगों को इतनी खुशी हुई इतना हुआ 500 से 600 लोग जमे थे 10 पैसे उनका खर्चा नहीं एक शादी माल के अंदर एलईडी डाल को जो वक्त के नए कानून कोई जो नए कानून बनने को जा रही वो नए कानून के बारे में उनको मालूमात करा को एलईडी डाल को ये कानून 16 डॉक्यूमेंट तुम ना होना अपलोड करना ये सब चीजें नए नए जो तो है जो खेड़े में रहती जो जिम्मेदार उनको मालूमात नहीं है अब कमेटियां रिन्यूअल कराने के वास्ते पहले बहुत तकलीफ उठाते थे उन्होंने कमेटियां रिन्यूअल नहीं होते थे जो वक्फ बोर्ड से खबरस्तान को मस्जिदां को दरगाह को जो ग्रांट्स आता था वो लेने के वास्ते उनको सहूलत नहीं होती थी किसे पकड़ना कैसा ग्रांट लेने का तरीका कैसा है ले बाद हमें खर्च कैसा करना खर्च करे बाद हिसाब कैसा देना ये सब मालूमात बहुत कम थी लोगों को अब हमारी एक नई शुरुआत से बहुत से ताल्लुकात से हम ना हमारे ताल्लुक को कब्बारिंगर को बोल को डिमांड है उनका 1 रुपया खर्च नहीं उनकी एक चाय भी नहीं पीते हमें हमारे खर्च के अंदर उनको खाने पीने का इंतजाम कर को एक ताल्लुक में मंसूर ताल्लुक में दरगाह में जमाए थे 500 से 600 लोग आको उसका भरपूर फायदा उठाए वो रिजल्ट हमने अच्छा मिलने के बाद हमें क्या कर रही है तो हर ताल्लुक को 15 दिन गैप देखो अब जो काम ले लेगा कोई 15 दिन में कंप्लीट कर को हेड ऑफिस को भेज को उसके 15 दिन के बाद और एक ताल्लुक का काम लिए तो ऐसा हमें एक ताल्लुक महीने में 2 ताल्लुक कंप्लीट कर ले गए तो भी हमें हमने एक 6 महीने काम है ताल्लुका का बाकी का वक्त जो 15 दिन हमने मिलता है हमारे मैसूर सिटी के जितने भी प्रॉब्लम थी बैठे बाद 2-4 प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो गए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे बड़े मकान हमारे मस्जिद का था एक 15 साल से एक डूम आधा बीधा काम हुआ था वो काम शुरू करे हमें इंशाल्लाह वो काम कंप्लीट होता है ऐसा बहुत से काम है एक दरगाह का काम हमारे गिरबर शौली दरगाह का कमेटी नहीं बनी थी कमेटी बना को ले जाको हमें उनको बैठी जगह ऑर्डर कॉपी दी है हमें क्या बोल रही तो इदारे आंगन है वक्फ बोर्ड खुद आता है वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार आती वक्फ बोर्ड के ऑफिसर आती वक्फ बोर्ड को ढूंढने को जाने की जरूरत नहीं है ये जो काम कर रही है हमें एक इबादत समझ को करनी खबरस्तान का काम करना हमारी इबादत खबर दरगाह का काम करना हमारी इबादत ईदगाह का काम करना हमारी इबादत मस्जिदा का काम करना इबादत मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ काम करने के वास्ते हमारे बीजेड जमीर अहमद खान जब तक मिनिस्टर ही वक्फ बोर्ड के अंदर तुम्हें जो काम लेको जाती करने की एक शख्सियत बहुत से दिनों के बाद ऐसा मिनिस्टर मिले इसका भरपूर फायदा कर्नाटक के आम उठा लेना और एक सेक्युलर लीडर हमारे डिस्ट्रिक्ट के सीएम सिद्धरामैया साहब ये कौम से बहुत मोहब्बत करती इसका भरपूर फायदा उठा लेना हमारी आवाम जाको उनसे अपील करना हमारे मसले के हल कर लेना ऐसा ऑप्शन आइंदा भी मिलता है अब मिल को है इसका फायदा उठा लेना अगर को पूरी कर्नाटक के आवाम से जितने भी वक्त के मसले ही इंशाल्लाह कानून बदलते जा रही नए नए कानून आ रही इसका तुम्हें मालूमात करो वक्फ ऑफिस को जाओ कौन से कानून आ रहा हमारे डॉक्यूमेंट्स हम पक्के बना लेंगे हमारे रिकॉर्ड्स हम पक्के बना लेंगे हमारे कमेटियां रिन्यूअल करा लेंगे ये सब चीजें बहुत इजी होती तुम्हें करा लेने वाले तैयार रहे तो जब तक तुम्हें करा लेना हमें ये चीज का फायदा उठा लेना गति
कौन सी गवर्नमेंट है तो क्या भी होता नहीं कर को मैं हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब का इंशाल्लाह शुरुआत में छमे वो भरोसा जो काम हम पेंडिंग थे वो शुरू कर को आदमिया ये दिला में वो भरोसा पैदा कर ली। आज इतना काम हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाकी है। 25-25 साल 30-30 साल से जो नहीं हुआ उम्मीद लगा ले लोग आ रही। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहती है। हमारे लीडर बीजेड जमीर अहमद खान साहब हमारे कई डल उनका काम उनके नक्शे कदम को में चल रही। जमीर अहमद साहब के बारे में आज बोलने का क्या हमने पूरा हिंदुस्तान पूरी कर्नाटक आज जमीर अहमद साहब के काम के बारे में बोल रहे। हमें उनके नक्शे कदम पर चल रही। उन्होंने हमारे गॉडफादर उन्होंने हमारे लीडर का तो हमें भी वो शायद चुनो जैसा कर्नाटक में काम कर रही मैसूर डिस्ट्रिक्ट में उनका सपोर्ट लेते हुए उनको आइडल बनाते हुए उनके एक नक्शे कदम पर चल रही। मैसूर की आवाम तब भी इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी उम्मीद लगा ले को चंद रिजल्ट भी हमें बैठने के बाद देखो इंशाल्लाह हमारे ट्रम के अंदर जितना भी हमारे डिस्ट्रिक्ट को आने का है वो कौन से इदारे से क्या क्या लोगों को पूछना कौन से गवर्नमेंट से क्या ग्रांट्स लेकर आपको देना। इंशाल्लाह मैसूर डिस्ट्रिक्ट के आवाम को मैं उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि जरूर तुम्हें आको मिलो तुमने हमने अपना काम दियो हमें इंशाल्लाह जितना तुम्हें उम्मीद रखो थी उससे ज्यादा काम कर।